दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव था जहां मुनिया और उसकी माँ कमला देवी रहती थी। नवरात्रि के दिन आए, गांव की सभी औरतें मंदिर पूजा करने जाती। छोटी जात का होने की वजह से कमला देवी मंदिर नहीं जाती थी और घर पर ही पूजा करती थी। वहीं मुनिया ने एक नई जिद पकड़ ली। माँ, हम भी नवरात्रि में सभी की तरह व्रत रखेंगे और मंदिर जाएंगे। मुनिया की इन बातों को सुनकर कमला देवी चौंक जाती है। मुनिया, तुम व्रत रख लो, पर तुम मंदिर नहीं जा सकती हो। मुनिया कहती है, मगर क्यों माँ, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें भी बाकी लोगों की तरह मंदिर जाना है। कमला कहती है, बेटा, अभी माता का बुलावा नहीं आया है, जब आएगा तब हम जरूर जाएंगे। मुनिया कहती है, माँ, माता को बुलावा कब आएगा? कमला कहती है, जब वो प्रसन्न होगी बेटा। मुनिया कहती है, और वो प्रसन्न कब होंगी? कमला कहती है, जब हम उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे। मुनिया कहती है, ठीक है माँ, हम माता के बुलावे का इंतजार करेंगे। माँ की ये बात सुनने के बाद मुनिया घर में ही माँ दुर्गा की मूर्ति का पूजा करती है और जोर जोर से माता की आरती गाने लग जाती है। ऐसा करते करते लगभग 2 दिन बीत चुके थे। मुनिया को ऐसा करते देख कमला देवी घबरा जाती है। भगवान, कहीं मुनिया अपनी तबीयत खराब न कर ले। कमला देवी मुनिया को आवाज लगाती है, मुनिया, ए मुनिया। पर मुनिया को इस दुनिया से कहाँ मतलब था। वो दुर्गा मैया की आराधना में खोई हुई थी। कमला देवी मुनिया के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती है, बस कर बेटा, माता तेरी भक्ति देखकर जरूर खुश हुई होंगी। चल हम मंदिर से होकर आते हैं। अपनी माँ की यह बात सुन के मुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनिया आरती की थाली सजाती है और अपनी माँ के संग मंदिर पहुँचती है, जहाँ दरवाजे पर खड़े पुजारी मुनिया और कमला देवी को देखते ही रोक देते हैं। रुको, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती हो। मुनिया कहती है, पर क्यों पंडित जी? मुझे भी माता रानी के चरणों पर फूल अर्पित करने हैं। पुजारी कहते हैं, हाँ, तुम ठहरे छोटी जात के, अगर मैंने तुम्हें मंदिर के अंदर आने दिया तो सब अनर्थ हो जाएगा। कमला कहती है, ये भेदभाव तो हम इंसानों का काम है। माता रानी के सामने सब एक समान होते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दीजिए। पुजारी कमला देवी को धक्का दे देता है, अब वापस यहाँ मत आना। फिर पुजारी की नजरों से बचते हुई मुनिया माता रानी के कदमों में फूल डाल चुकी थी। कमला देवी और मुनिया उदास मन से अपने घर लौट आते हैं। दूसरे दिन जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलते हैं, तब देखते हैं कि ये क्या, एक फूल को छोड़ के सारे फूल मुरझा गए। आखिर ये फूल चढ़ाने वाला भक्त है कौन? मंदिर में हुई इस घटना के बारे में सारे शहर के लोगों को पता चल जाता है। सभी लोग आपस में ये बात करने लग जाते हैं, आखिर वो महान पुरुष है कौन? वहीं दूसरी तरफ कमला देवी के घर के दरवाजे पर एक बच्ची आती है। माँ, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। कमला देवी उस बच्ची को घर के अंदर बुलाती है और उसका नाम पूछती है। बच्ची कहती है, दुर्गा। कमला कहती है, वाह, ये तो माता रानी का नाम है। मुनिया, जरा दुर्गा के लिए पूरी सब्जी लाना। मुनिया दुर्गा के लिए पूरी और सब्जी ले आती है। ये लो बहन। दुर्गा मन भर की पूरी खाती है। बच्ची कहती है, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है माँ। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कमला देवी और मुनिया दोबारा से दुर्गा माँ के दर्शन करने निकलते हैं, पर फिर से वो पुजारी द्वार पर ही कमला देवी और मुनिया को रोक लेते हैं। लगता है तू मानेगी नहीं। पुजारी फिर से कमला देवी और मुनिया को वहाँ से भगा देता है, पर उसी बीच मुनिया के हाथ से कुछ फूल वही जमीन पर गिर जाते हैं। जब अगले दिन पुजारी मंदिर आता है तो देखता है, ये क्या, ये फूल तो उसी बच्ची के हाथों से गिर गया था, पर ये अभी तक सूखा क्यों नहीं? कहीं ये कोई काले जादू का फूल तो नहीं? अगले दिन जब कमला देवी और मुनिया मंदिर के रास्ते जा रही थी, तो पुजारी उन्हें रोककर कहता है, सुनो भाइयों, ये वही औरत है
जिसने फूल मंदिर में चढ़ाया था और वो फूल मुरझाया नहीं। लोग कहते हैं, हाँ, ये कैसे हो सकता है, हमें तो ये जादूगरनी लगती है। पुजारी की यह बात सुनकर कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, इसका जीवित रहना ठीक नहीं, मारो इसे। सभी लोग कमला देवी को मारने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकती है और एक आवाज सुनाई देती है, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत बड़ी कि तुम मेरे भक्तों को परेशान करे। ये आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और पुजारी ये समझ चुका था कि ये तो दुर्गा मैया ही है। माँ, हमें माफ कर दीजिए। दुर्गा माँ कहती है, मैंने जिसके हाथों की पूरी सब्जी खाई है, तूने उसी पे हाथ उठाया। मुनिया कहती है, माँ, तो कल जो दीदी आई थी वो आप थी? दुर्गा माँ कहती है, हाँ मुनिया, मैं थी। लोगों ने हाथ जोड़कर दुर्गा माँ और कमला देवी से माफी मांगी और मंदिर का दरवाजा सभी लोगों के लिए खोल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।